दोस्तों ये टॉपिक जो है किसान की समस्या पर है और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन देने वाली ये एक वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये टाइटल देखने में लग रहा होगा, इसका थंबनेल देखने में लग रहा होगा कि ये वीडियो एंटी फार्मर है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो किसी भी तरीके से एंटी फार्मर नहीं है, उल्टा ये उनके वेलफेयर के लिए है। यहाँ पर दोस्तों जो फार्मर्स को फ्री पावर मिलती है उसको बंद कर देना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ आ पाएगा कि हम किस कंटेक्स्ट में बात करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हमारे देश में जो एक्चुअली फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती हैं ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो पाए। आइडिया काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लेकिन इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। देखिए दोस्तों, ये स्कीम जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है और इसका अल्टरनेटिव क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डिस्कम है यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इलेक्ट्रिसिटी की, वो फार्मर्स को एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रिसिटी देती हैं, उनसे बिल का पैसा नहीं लेती और वो बिल एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को डाइवर्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उस इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बदलने की बात की जा रही है। यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि फार्मर्स जो है कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे और उस बिल को स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा कराए, स्टेट गवर्नमेंट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी। तो ये एक्चुअली मॉडल है इसका और इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एक तरीके से बदलने की बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, आइए इसको डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर में। दोस्तों पहला कारण यह है कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही काफी ज्यादा नुकसान होता है, उसकी वेस्टेज होती है, जरूरत ना होते हुए भी उसका यूज किया जाता है और उससे कोई एडवांटेज नहीं मिलता फार्मर्स को, ना ही कंट्री की इकोनॉमी को और ना ही गवर्नमेंट को। यहां पर देखिए दोस्तों, कई सारे फार्मर्स हैं वो केयरफुल हो सकते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रिसिटी देखकर वो एक्चुअली केयरलेस हो जाते हैं और यहां पर ध्यान नहीं देते। आप दोस्तों इस सिचुएशन को ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया जो है ग्राउंड वाटर का जो यूज करता है वो 251 बिलियन क्यूबिक मीटर करता है हर साल, और दोस्तों ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और दोस्तों अगर इसको मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए कहूं तो आप यहां पर देखिए, चाइना इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ वहां की भी पॉपुलेशन है और यूएस की भी 30 करोड़ की पॉपुलेशन है। इनको आप मिला दीजिए तो भी दोस्तों इन दोनों का जो ग्राउंड वाटर कंजम्पशन है उससे ज्यादा है इंडिया का ग्राउंड वाटर कंजम्पशन। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन किस तरीके से वाटर को मिसमैनेज करती है। और दोस्तों यहाँ पर एग्रीकल्चर पर स्पेशली अटेंशन देने की क्यों जरूरत है, तो देखिए दोस्तों हमारे देश में जो वाटर कंजम्पशन है वो किस तरीके से होता है। जो 70% हमारे देश का वाटर कंजम्पशन है वो दोस्तों इरिगेशन पर्पज के लिए होता है और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए 28% और मात्र 2% जो वाटर है वो हाउस होल्ड लेवल पर होता है। यानी दोस्तों एग्रीकल्चर में वाटर कंजम्पशन का जो शेयर है काफी ज्यादा है और मोस्टली जो यहां पर वाटर का यूज होता है वो इरिगेशन पर्पस के लिए होता है। तो इरिगेशन पर हम फोकस करके काफी हद तक वाटर कंजम्पशन को कम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट और अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का डाटा भी देख सकते हैं। इंडिया का जो 54% एरिया है वो हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस को फ्यूचर में फेस करने वाला है। आप ये रेड लोकेशन देख सकते हैं, इंडिया में कितना कूट कूट कर भरा हुआ है और इन सारे एरिया में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होने वाली है। आने वाले 10 से 15 साल में पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो अगर हम आज अलर्ट नहीं होते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है काफ़ी डार्क में चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो हमारे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण ओवर इरिगेशन होता है और ओवर इरिगेशन होने के कारण दोस्तों देखिए जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों देखिए जब नीचे से पानी निकाला जाएगा और उसका एक्सेसिव यूज होगा तो जो इरिगेटेड वाटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट भी आएंगे और वो सॉल्ट दोस्तों खेत में ही रह जाता है, पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। और दोस्तों देखिए जो सॉल्ट होता है वो एक तरीके से लैंड की फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसमें जो इंपॉर्टेंट एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खत्म कर देता है, जिससे दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने में काफ़ी दिक्कत आती है और
इनका अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाता है तो फिर वो लैंड होगा किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हो पाएगा, पूरी की पूरी जमीन जो है दोस्तों बंजर हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा रोकने के लिए भी हमें यहां पर फ्री पावर सप्लाई को कम करना होगा और फार्मर्स को इसके लिए अवेयर करना होगा ताकि वो ओवर इरिगेशन ना करे, क्योंकि ओवर इरिगेशन करने के एक टाइम बाद जो वाटर होगा उसमें काफी ज्यादा सॉल्ट आएंगे ही आएंगे और वो एक तरीके से एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों मैं आपके सामने एक रिसर्च को रखने जा रहा हूं जिसमें क्लियरली बताया गया है कि ओवर इरिगेशन के कारण अब तक 27.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है और जो डिग्रेडेड लैंड है वो फ्रांस की साइज का एक लैंड मास जो है वो एक तरीके से बर्बाद हो चुका है ओवर इरिगेशन की वजह से। आप यहां पर दोस्तों तस्वीर देख सकते हैं ओवर इरिगेशन लैंड का। और आप दोस्तों क्या ऐसा चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश की जो लैंड है वो भी इस तरीके की हो जाए? अगर नहीं चाहते तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा इस कंटेक्स्ट में। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा नुकसान है और वो है सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने का। देखिए दोस्तों फ्री इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट जो बड़े फार्मर्स हैं, जो रिच फार्मर्स हैं, वही उठा पा रहे हैं। जो दोस्तों फार्मर्स एक तरीके से छोटे हैं और जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन ही नहीं है, उनको तो इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, इससे उनकी वेलफेयर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। यानी एक काफी बड़ा अमाउंट जो है वो सिर्फ रिच को रिच बनाने के लिए यूज हो रहा है, जो कि एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। सब्सिडी पर जो अधिकार होता है वो दोस्तों गरीब लोगों का पहले होता है। यहाँ पर रिसोर्स रिच फार्मर्स के पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं और वही इसका ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं। और इसका कारण दोस्तों ये है पंप सेट लगवाने का खर्चा। देखिए दोस्तों पंप सेट लगवाने का जो खर्चा उठा पाना है वो रिच फार्मर्स ही उठा सकते हैं और जितने भी फार्मर्स होते हैं छोटे, वो रिच फार्मर्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपनी खेत को एक्चुअली इरिगेशन कराने के लिए, उन्हीं के पंप सेट का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो छोटे फार्मर्स हैं उनको तो यहां पर बेनिफिट मिलेगा नहीं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट जो है वो सिर्फ रिच फार्मर्स को मिल रहा है, क्योंकि छोटे फार्मर से पंप सेट का पैसा वो ऑलरेडी रिच फार्मर्स ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ रीजन है वो भी काफ़ी वैलिड रीजन है, क्योंकि दोस्तों इसी रीजन के अंडर में एक काफ़ी बड़ा स्कैम हो रहा है और ऐसा स्कैम हर साल होता है जिस पर किसी का ध्यान कभी भी नहीं जाता। देखिए दोस्तों फार्मर्स के पास मीटर कनेक्शन की एक तरीके से कमी है और जो फीडर्स और एक तरीके से मीटर हैं उनको अलग अलग नहीं किया गया है, जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सके कि एक्चुअली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी का एग्रीकल्चर में कितना कंजम्पशन है। ये हम आज तक कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं, जो भी उनको कॉमर्शियल या टेक्निकल लॉस होता है उसको दोस्तों वो फार्म सेक्टर के एनर्जी कंजम्पशन के साथ क्लब कर देती हैं और एक तरीके से अपना बेनिफिट वहां से वो लेने की कोशिश करती हैं। तो आप देखिए दोस्तों जो खुद कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी गलती के कारण जो कंपनी को लॉस होने वाला होता है उसको भी वो दोस्तों इसी सेक्टर में जोड़कर अपना बेनिफिट वो कमा लेते हैं और इस तरीके से एक बिग स्कैम हो रहा है इस स्कीम के अंडर में, जिसको दोस्तों रुकना काफी जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही गवर्नमेंट के पैसों की वेस्टेज होती रहेगी, टैक्स पेयर्स की मनी की वेस्टेज होती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि दोस्तों कार्बन इमिशन जो है इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के कारण वो भी होता है। साथ ही साथ दोस्तों सैलिनिटी के कारण बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है, इसको तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों जब ग्राउंड वाटर का अनकंट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन होता है तो उससे जो सॉइल की मॉइस्चर होती है उसका भी नुकसान होता है और फिर दोस्तों जो भूमि है वो धीरे धीरे बंजर होने लगती है, क्योंकि मॉइस्चर जब उसमें रहेगा ही नहीं तो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे और एक तरीके से जो फर्टिलिटी की एक साइकिल होती है, एक टाइमली साइकिल होती है, वो भी कंप्लीट नहीं होगी। तो इसका दोस्तों अनकैलकुलेटेड भी काफ़ी सारे लॉसेज हैं जिसको यहाँ पर हम नहीं बता सकते। साथ ही साथ दोस्तों देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर तो अनयूज्ड इस्तेमाल हो रहा है उसका, तो उसके लिए दोस्तों कई ज़्यादा गवर्नमेंट को डैम भी बनाने पड़ सकते हैं या दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्सेज का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होगा, जिससे कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा हो सकती हैं, जैसे ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट होना और एक तरीके से और भी दूसरे सोशल कॉस्ट का बढ़ना। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी सारे इसके नुकसान होते हैं और गवर्नमेंट इसको सिंपल एक पॉलिसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू अगर सही करना चाहती है तो यहाँ पर दोस्तों जरूर गवर्नमेंट को यहाँ पर फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी इसके लिए जल्द से जल्द तैयार होना चाहिए।
अब दोस्तों ब्रीफली मैं आपको बता भी देता हूं कि डीबीटी किस तरीके से काम करेगी। इसको मैं ऑलरेडी ब्रीफली बता चुका हूं, लेकिन यहां पर हम ठीक से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फार्मर्स के पास मीटर होगा और उस मीटर के थ्रू एक्चुअली जो भी बिल होगा वो एक्चुअली उसको पे करना होगा पावर कंपनी को। और यहां पर दोस्तों देखिए, पावर कंपनी जो है बिल भेजेगी फार्मर्स को और यहां पर वो बिल जो है एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को वो सबमिट करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट इस बिल को लेगी और साथ ही साथ जो है फार्मर्स के अकाउंट बुक जो है वो भी एक्चुअली अकाउंट नंबर है वो भी एक्चुअली गवर्नमेंट के पास रहेंगे, तो डीबीटी के थ्रू डायरेक्टली वो पैसा दे सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर फार्मर्स को और ज्यादा केयरफुल बनाना है तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी कैप भी डिसाइड कर सकती है अगर जरूरत पड़े तो। अब दोस्तों एक बात तो काफी हद तक क्लियर है कि अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंप्लीमेंट किया जाता है तो अब तक जो भी हमने एक्चुअली में समस्याएं पढ़ी हैं उनको एड्रेस करने में काफी हेल्प मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा चैलेंजेस भी आएंगे, और वो चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज दोस्तों ये है कि फार्मर्स को सबसे पहले अपने पॉकेट से पेमेंट करना होगा डिस्कम को, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। और दोस्तों यहां पर पंप सेट का जो खर्चा है खेती के हिसाब से 4000 से 5000 एवरेज इतना तो आएगा ही। तो क्या हमारे फार्मर्स इतने एक तरीके से कैपेबल हैं कि वो इस खर्च को शुरू में ही उठा पाए? ये एक काफी वैलिड क्वेश्चन है और इसके पीछे दोस्तों एक तरीके से काफी ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन भी होगा। यानी इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ा रीजन जो है यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे देश के किसान हैं वो इसके लिए एग्री नहीं होंगे और यहां पर इस इशू का काफी ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन भी होगा और इसके लिए हो सकता है फार्मर जो है प्रोटेस्ट भी करे। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो जो अपोजिशन में एक्चुअली लीडर्स हैं वो इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे और इसको एक तरीके से अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, इस रिफॉर्म्स के पर्पस को बिना समझे ही वो उसमें कूद पड़ेंगे और अपनी एक तरीके से पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए फार्मर्स को यहां पर एक तरीके से डाइवर्ट भी कर सकते हैं। इसका जो रियल पर्पस है, रियल बेनिफिट इससे होने वाले हैं वो उसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। और इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऐसा अगर होगा तो कोई भी रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं चाहेगी कि वो इस तरीके के मॉडल को प्रमोट करे। तो दोस्तों इस मॉडल को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है और यहां पर इसके लिए हर किसी को कोशिश करनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अभी तक मीटर जो है वो इस तरीके के मीटर नहीं लगाए गए जो ये बता सके कि जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है या डोमेस्टिक पर्पज के लिए, इसको कैसे हम एक तरीके से डिसाइड करें, यानी कैसे डिफरेंशिएट करें किसमें। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए दोस्तों एक अलग से मैकेनिज्म बनना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। अगर एक्सपर्ट इस पर विचार करे तो इस चीज का हम सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं। आई होप आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म इंप्लीमेंट ना होने के अपोजिशन पार्टी और जो फार्मर्स या सिटीजन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गवर्नमेंट खुद भी रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि वो रिफॉर्म को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करती। ऐसा कई केसेस में देखा जा चुका है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट से जो पेमेंट मिलनी होती है फार्मर्स को उसमें काफी ज्यादा डिले होता है। आप दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले इसको कुकिंग गैस के मामले में अपनाया गया था और इसमें कई लोगों को दिक्कत हुई है, उनकी पेमेंट जो है काफी लेट से उनको मिलती है। तो एक तरीके का जो डिस्ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे वो बना हुआ है लोगों का। तो गवर्नमेंट को यहां पर ठीक से इसको इंप्लीमेंट करने के लिए काफी अपने आप को एक तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाना होगा और काफी इफिशिएंट बनाना होगा। देखिए दोस्तों, हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, जैसे यूपी का आप केस देख लीजिए, जो शुगर कैन के फार्मर्स हैं उनका पैसा अभी तक रह रहा है। और दोस्तों ये यूपी का ही नहीं है, ये बिहार, महाराष्ट्र, जहां पर भी शुगर कैन की खेती होती है वहां के सारे फार्मर्स का हाल यही है। गवर्नमेंट एमएसपी इंप्लीमेंट करने के दौरान कई फार्मर्स का जो पैसा होता है देने के समय में वो ठीक से टाइम पर नहीं देती और फार्मर्स को इसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होती है। उनको काफी एक तरीके से पोस्ट टू पिलर तक दौड़ना पड़ता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने भी ऐसी की तैसी कर रखी है यहाँ पर अपना काम ना करने के कारण, जिसके कारण कोई भी रिफॉर्म करने में काफी दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को कोई ट्रस्ट ही नहीं करता।